नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर स्टाइल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले HCL के ऊपर क्यों गिरता जा रहा है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स का स्टॉक। क्योंकि यहाँ पर जो डेटा, यहाँ पर जो पॉइंट्स यहाँ तुम्हें लगे हैं वो ये सजेस्ट करते हैं कि दोबारा यहाँ पर पैनिक बनेगा। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने पहले बात करते कि यहाँ पर जो पैनिक हमने देखा अभी यहाँ पर फंड हाउसेस की वजह से जो सेलिंग हमको देखने को मिली है उसमें फिर से यहाँ पर वही डेटा निकल के आया। यानी कि यहाँ पर आपका बल्क डील में कुछ नहीं है, लेकिन इनसाइडर में देखिए 11 अक्टूबर 2021 यहाँ पर 10 लाख शेयर्स यहाँ पर जो है दोबारा सेल करे गए हैं BC इंडिया इन्वेस्टमेंट की तरफ से, जिनके पास 3,42,42,860 शेयर्स अभी भी बाकी हैं। तो ध्यान रखिएगा कि 3,42,42,860 शेयर यहाँ पर फिर से बिकवाली इनमें से और हो सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखें। तो पहले ही मैंने आपको अभी बता दिया कि यहाँ पर जो डेटा जो हमने यहाँ पर गिरावट आती हुई देखी है HCL की स्टॉक में, वो यहाँ पर हमें सजेस्ट ही कर रही थी कि यहाँ पर दोबारा कहीं ना कहीं उन्हीं लेवल से यहाँ पर सेलिंग हमको दिख रही है और इसकी वजह जो है वो कहीं ना कहीं ये फंड हाउस ही होगा। तो ये अपना यहाँ पर जो है एकदम जो तुक्का कहें या जो कुछ भी कहें, एक अंदाज़ा जो है वो अपना एकदम सटीक बैठा है। BC इंडिया की तरफ से 11 अक्टूबर को यहाँ पर डेटा निकल के आया कि यहाँ पर 10 लाख शेयर्स यहाँ पर सेल करे गए हैं। अब ये पैनिक बढ़ाने वाली जो है वो प्रॉब्लम तो है ही, क्योंकि यहाँ पर जो है अभी भी BC इंडिया के पास जो है अभी भी अगर हम देखें तो BC इंडिया के पास अभी भी 35, अब तो ये हटा दो 10 लाख इसमें से हटा देते हैं, 34 लाख शेयर्स अभी भी बाकी है। लेकिन नए डाटा के हिसाब से यहाँ पर जो है अभी भी माफ़ कीजिए 3,22,42,860 शेयर्स अभी भी बाकी है। यानी अगर यहाँ पर और सेल की गई, मान लीजिए अगर यहाँ पर 22 लाख या 25 लाख शेयर्स अभी और सेलिंग के लिए डाल दिए गए सिस्टम में, तो यहाँ पर हमारा जो पुराना जो हमने देखा था लेवल 42-41 वहाँ तक की सेलिंग आ सकती है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, हर उछाल में ये बेच रहे हैं। तो अब दोस्तों करना क्या है, सबसे बड़ी बात तो ये है, करना क्या है तो नई खरीदारी देखिए मत करिए, नई खरीदारी अभी छोड़ दीजिए। यहाँ पर हर चीज़, हर दाव जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर जाने से रोका ही जा रहा है, लेवल पार ही नहीं कर पा रहे हैं। मतलब हम लोग तो कब से बात कर रहे हैं इसके ऊपर, लेकिन अभी तक का जो रिकॉर्ड है वो अपने सामने है कि भैया BC इंडिया जो है वो अपना लगातार जो सेल है करा कर लगी है और पता नहीं क्यों कर रही है। इसमें इस कंपनी में उसने ऐसा क्या देख लिया जिसकी वजह से ये सेल करी, तो ये एक डाउटफुल एक चीज़ बन जाती है इसके ऊपर। तो नई खरीदारी जो है वो अभी करने से बचें। यहाँ पर जो है गिरावट है और थोड़ी सी यहाँ पर संभावना है कि यहाँ पर बढ़ सकती है, क्योंकि अगर ये वही लेवल है जहाँ से HCL हमेशा गिरता है तो वो सेम टू सेम वही पैटर्न दोबारा दोहरा रहे हैं। तो सेम टू सेम यहाँ पर उछाल लाएंगे, फिर वहाँ से बिकवाली करेंगे और एकदम डंप कर देंगे। तो ऐसा पॉसिबल है कि आपको शायद यहाँ पर 50 के नीचे के लेवल भी दिखाई दे जाए। लेकिन फिर भी अगर ये आपके पास सिर्फ दोबारा 45 या 44 का लेवल दिखाई देता है इस स्टॉक के अंदर, तो वहाँ पर जो है आप एक बार ख़रीदारी करने की सोच सकते हैं। वो भी वहाँ पर ध्यान रखिएगा बहुत कम क्वांटिटी, यानी इस स्टॉक को सिर्फ और सिर्फ SIP की तरह लीजिएगा। एकदम कूद करें, यहाँ पर जो है हिस्सा आपको नहीं डाल देना है। पूरा जो जितना पैसा आप लगाना चाहते हैं यहाँ पर मत लगा दीजिएगा। हालांकि अब Q2 के रिजल्ट आने वाले हैं, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट फंड है वो भाई साहब अभी रुक नहीं रहा है सेलिंग में। तो एक बहुत बड़ा एक चंक, एक कहें एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक प्रॉब्लम बनकर आया है BC इंडिया, इस कंपनी, इस स्टॉक के लिए, जो भाई ऊपर जाने नहीं दे रहा। लेकिन कंपनी जो है अगर हम उसके फंडामेंटल देखें तो अभी भी मार्केट कैप जो है वो 2140 करोड़ है। अर्निंग पर शेयर आपका पॉजिटिव है। मैं आपको बताऊं इसका जो PE रेशियो है वो बहुत हाई पे चला गया था आपका, लेकिन अब इसका जो PE रेशियो वो 28.75 है। अगर दोनों में से अगर आप इंडस्ट्री PE से कंपेयर करें तो 48.15 है। अगर आप यहाँ पर जो है डिफरेंस देखेंगे तो एटलीस्ट 18.5 पॉइंट के आसपास का अभी भी आपके पास डिफरेंस है। यानी आपका जो PE रेशियो जो स्टॉक है वो इंडस्ट्री पीयर से कंपैरिजन में सस्ता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, कंपनी बुरी नहीं है। हालांकि बुक वैल्यू पर शेयर जो है 43 है और लगातार हमने पिछली बार जब सेलिंग आई थी BC इंडिया की तो हमने उस वक्त जाते हुए भी देखा था इस शेयर को उन लेवल्स पर 41 के आसपास, 42 के आसपास ये जो है शेयर वो गया भी था। अब अगर हम देखें तो इसके टेक्निकल देखिए, तो टेक्निकल में जो है कोई भी रिटर्न यहाँ पर नहीं है। स्टॉक आपका जो है इंडिकेटर जो है वो आपके न्यूट्रल है,
ओवर सोल्ड भी है, इस चीज़ को ध्यान रखें। तो RSI न्यूट्रल है, CCI न्यूट्रल है, विलियम जो है वो कह रहा है कि ओवर सोल्ड में है, ये मनी फ्लो इंडेक्स न्यूट्रल है। तो आपके 4 में से 3 इंडिकेटर आपके कह रहे हैं कि ये न्यूट्रल है, ना ही ओवर बाउट है, ना ही ओवर सोल्ड है। लेकिन आपका एक इंडिकेटर 4 में से एक कहने लगा है इस वक्त कि भैया ओवर सोल्ड है, ज़्यादा यहाँ पर बिकवाली हो चुकी है। हालांकि दोस्तों आपके सामने अब है लाइव चार्ट, और ये आज का है, यानी 12 अक्टूबर का आज का चार्ट है। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है बिकवाली चल रही है। ये रेड कैंडल दिखाता है कि भैया एकदम हम पहुँच चुके हैं 50 रुपये 55 पैसे के लेवल पर इस वक्त, और सबसे क्रिटिकल लेवल है। बहुत काफ़ी टाइम, आप तो जानते ही कब से हम बात कर रहे हैं इसके ऊपर। अब पता नहीं इसमें होना क्या है, कुछ भी कहना जो है तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कौन जानता है, ना आप और ना हम, ये कोई नहीं पता लगा सकता कि कब यहाँ पर बेच दिए गए। यहाँ पर सडन जो फॉल है वो हमको एक इशारा करता है कि हाँ भैया यहाँ पर सेलिंग आ चुकी है। तो अब ये आपके सामने जो है चार्ट है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि कोई भी डेटा पर बिलीव मत करिएगा। यहाँ पर कुल मिला के आप जो है आप यहाँ पर दूर ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है। जिनके पास डले हैं भैया वो यहाँ पर जो है स्टॉप लॉस भी यहाँ पर जो है मेंटेन करके चलें। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको भी खतरा है स्टॉप लॉस मेंटेन करने में, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। स्टॉप लॉस भी हिट हो सकते हैं, बिल्कुल हिट हो जाएंगे इसकी सेलिंग में। BC इंडिया जो है वो लगातार यहाँ पर हमने देखा कई महीनों से सेलिंग कर रही है। तो यहाँ पर जो स्टॉक से पहले एक तो आप उसे निकल जाने दो। सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये है कि वेट एंड वॉच करिए, डेटा पे बिलीव करिए। जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर जो जितने भी आंकड़े BC इंडिया को लेकर निकलते हैं, टोटल मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो है उन आंकड़ों को देखिए, देखते रहेंगे, वॉच करते रहेंगे, समझ में आ जाएगा। ये तेज़ी तभी पकड़ेगा जब इसका 60 रुपये का लेवल जो है वो पार होगा। जब तक 60 रुपये का लेवल पार नहीं होता, नए लोग खरीदारी बिल्कुल ना करें। अगर यहाँ पर जो है आप रिस्क लेकर थोड़ा सा करना चाहते हैं, या SIP मोड में है, या मैं सिर्फ 60 रुपये के ऊपर उन लोग के लिए बात कर रहा हूँ जिन्हें तुरंत रिटर्न चाहिए, जिन्हें लगता है कि अरे ये स्टॉक ब्रेकआउट दे गया है और यहाँ से रिटर्न मेरे को देने लगा, तो वो आपके लिए 60 रुपये का लेवल है। जो लोग इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके रखना चाहते हैं अगले 4 साल 5 साल के लिए, शेयर लगातार गिरता जा रहा है दोस्तों, 50 रुपये 45 पैसे का आंकड़ा आ चुका है। अब यहाँ पर मैं, हाँ कहाँ थे, तो 3 या 4 साल के लिए जो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल के पर्पज़ से यहाँ पर लेना चाहते हैं, क्योंकि एक बड़ा सेगमेंट है और ये उसमें बेनिफिट ज़रूर उठाएगा। तो अगर उस पर्पज़ से आप लेना चाहते हैं तो भैया आपको SIP मोड इसमें जारी रखनी है। SIP मोड रखिए। हर गिरावट पे जो है थोड़ा थोड़ा थोड़ा, अगर आपको 100 शेयर चाहिए तो 20-20 30-30 शेयर करके यहाँ पर जो है ख़रीदारी करिए हर गिरावट में। तो आपको यहाँ पर जो है खलेगा भी नहीं और आपको बेनिफिट भी देगा। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो लेवल है, जो ट्रेंड लाइन है वो ब्रेक हो चुकी है, ब्रेक हो चुकी है। स्टॉक वापस इस ट्रेंड लाइन के दोबारा नीचे, बड़ी मुश्किल में इसने ऊपर जाने की कोशिश की थी। ये लेवल है 41.70 41.90 का, और ये फिर से उसी ट्रेजेक्ट्री में ये आ चुका है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि ये स्टॉक में जो है आपको SIP करनी है। हालांकि एक बात तो क्लियर है, यहाँ पर कुछ भी समझना यहाँ पर जो है वो पॉसिबल नहीं है। लोग कहें कि इसे अवॉइड करना चाहिए, हाँ बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एक लौता ऑप्शन यही है। लेकिन आप जो है अगले इस बिज़नेस को अगर आप देख कर यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको SIP मोड जो है वो जारी रखनी है, क्योंकि हर गिरावट पे जो है आपको बेनिफिट ही देगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और गिरता है तो गिरने दें, लॉन्ग टर्म वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होते। शॉर्ट टर्म वाले जो है वो अपना स्टॉप लॉस मेंटेन जरूर करके चले। लेकिन हाँ, इस वक्त जो है कल के दिन इस स्टॉक ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, लोअर ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया और ये नीचे की ओर आ चुका है। आज के दिन भी एक अच्छी खासी सेलिंग हमको दिख रही है। तो यहाँ पर वेट एंड वॉच रहिए, देखते रहिए करना क्या है। नई इन्वेस्टमेंट अगर आपको यहाँ पर शेयर आपको एवरेज भी करने हैं तो भैया वही लेवल है 42-44 के आसपास जब मिले तब एवरेज करने की सोचिएगा, अभी बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद है दोस्तों आप इस बात को समझ गए होंगे। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ पूछना, कुछ समझ में ना आया हो, कुछ पूछना, कुछ बताना है इसके बारे में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को करिए सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपके पास नए नए नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास आते रहे। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।